सात संकल्प लिए और 7 संकल्पों में आपने कहा निरोगी राजस्थान। मुझे लगता है कि राजस्थान में जितने रोग इस समय कहीं नहीं होंगे, तो रोगी राजस्थान में, क्योंकि कोरोना का जिक्र तो आप बाद में करेंगे, लेकिन 56,000 से भी ज्यादा मुकदमे, 833 लोगों की मौत। लेकिन इस मौत के दौरान ऐसे दर्दनाक दृश्य थे कि बेटी अस्पताल में चीखती रही और कोरोना को पीड़ित बाप वहां पर दम तोड़ता रहा। केवल कोटा के जेके लोन की घटना इस सरकार की चिकित्सा विभाग के प्रति लापरवाही को और संवेदनाओं को साफ प्रकट कर देती है। राजस्थान में आपने गुटखे पर और उस पर पान मसाले पर प्रतिबंध तो जरूर लगाया, लेकिन इस समय राजस्थान उड़ते पंजाब की तरह जिस तरीके से नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है नौजवानों में, और उस पर सरकार पूरे तरीके से अंकुश लगाने में पूरे तरीके से नाकाम हुई है। नौजवानों को जिस तरीके की नशे की लत लगी है राजस्थान में, एक चिंताजनक पहलू है। मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMI संस्था ने उद्धृत किया है कि इस समय देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किसी प्रदेश में है तो वो प्रदेश राजस्थान है। किसी संदर्भ में राजस्थान की सरकार ने उल्लेख किया कि ऐसे लगभग 27 लाख बेरोजगार हैं। एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि 10 लाख लोग लगभग ऐसे पंजीकृत बेरोजगार हैं। और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बात कही गई है उसमें 1,58,000 के लगभग लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की है। मुझे लगता है इस नहीं हो सकता कि 10 लाख पंजीकृत बेरोजगारों को वायदा करने वाली ये सरकार केवल 1.5 लाख को बेरोजगारी भत्ता दे के लीपापोती कर ले। ये सरकार की बानगी दिखती है। मुख्यमंत्री जी बार बार अपने आंकड़े दुरुस्त कर लें। 3 वर्षों में जोर लगाकर उन्होंने कहा कि हमने 1 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां दी हैं और आने वाले 5 वर्षों में 3 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। क्या वो बताने की कृपा करेंगे कि जो बाकी 60 लाख लोग हैं, जो बच्चे 62-63 लाख, उनके लिए स्वरोजगार की, रोजगार की, या उनके लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था राजस्थान की सरकार के पास कोई रोड मैप है क्या? राजस्थान शर्मसार हुआ कि अपराधों की दृष्टि से तो 2.5 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अपराधों के मामले में महिला अपराधों की बढ़ोतरी पहली बार कभी हुई है, कहीं हुई है तो केवल इसी शासन में हुई है। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। 56% अपराध बढ़े हत्या के, 60% डकैती के, लूट के 41%, अपहरण के 128%, दुष्कर्म के 98%, दंगों के 300%, रॉबरी के 46%, चोरी के 107% और ऐसे अन्य अपराध 77%। लेकिन मुझे अफसोस है, ये जितने अपराध हुए आप दलितों के हिमायती मानते हो, लेकिन दलित उत्पीड़न की घटनाएं राजस्थान में 92% हुई आपके इस कालखंड में। अनुसूचित जाति और जनजाति पर जो एट्रोसिटी हुई 101% हुई, और आपका सर शर्म से झुक जाएगा। आप महिला हितैषी होने की बात करते हो, 122.98% महिला उत्पीड़न के काम आपके सरकार के दौरान हुए। 6,51,000 मुकदमे आज तक राजस्थान की धरती पर दर्ज नहीं हुए, पहली बार दर्ज हुआ है। यदि इस तरीके से अपराधों की राजधानी राजस्थान बनता है तो निवेश नहीं आता है, पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिलता है। और इस पर शर्मनाक ये है कि पिछले 1 वर्ष में 6,337 दुष्कर्म की, उत्पीड़न की, महिलाओं के अपराधों की घटनाएं सिर्फ इसी शासनकाल में हुई। अब सरकार मुकदमे दर्ज करने में FIR को फ्री करने के लिए अपनी पीठ थपथपाए, लेकिन 6 लाख, 6.5 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज होना, ये किसी सरकार के इकबाल खत्म होने जैसा है। अनेकों ऐसी एजेंसीज की रिपोर्ट जिसमें यह कहा जाता है कि राजस्थान में इस समय 78%
लोग जो अपने कामों के लिए 78% लोग रिश्वत देते हैं, ऐसा पहला राज्य राजस्थान है जहां पर इस तरीके की, और इसका राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक उल्लेख इसका किया है अलग अलग तरीके से। होटल में मेन्यू कार्ड होता है अलग अलग डिशेज का, लेकिन इस राजस्थान की इस मौजूदा सरकार में भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड जारी हो गया। मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन वही मुख्यमंत्री असहाय होते हैं कि मेरे विभाग में यदि भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं। पब्लिक डोमेन में मुख्यमंत्री जी जब शिक्षकों के बीच में होते हैं, जब आप पूछते हैं कि भाई क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो आवाज आती है हाँ जी देने पड़ते हैं। जब एक बार तसल्ली नहीं होती तो दूसरी बार पूछते हैं क्या तबादलों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, दूसरी बार आवाज आती है सभापति महोदय कि हाँ देने पड़ते हैं। राजस्थान में घूस है तो सब मुमकिन है, ये घूस का मेन्यू कार्ड है माननीय सभापति महोदय। मैं सुना माननीय मुख्यमंत्री जी को जब सरकार बनी तब भी कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे, लेकिन आंकड़ा ये कहता है एसीबी के जो आंकड़े हैं 600 लोग, 600 अधिकारी और कर्मचारी एवरेज ये हर साल ट्रैप किए जाते हैं। कई लोग आटे को लीटर में बांटते हैं, लेकिन मैंने देखा कि एक आंकड़ा कि हर 12 किलोमीटर पर राजस्थान में करप्शन होता है, हर 12 किलोमीटर पर कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी पकड़ा जाता है। क्या कहा था आपके महान राष्ट्रीय नेता ने जालोर की उस सभा में? ये कहा था 10 गिनेंगे और राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन कहां गया? राजस्थान का वो किसान जवाब मांगेगा, आपसे जवाब मांगेगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 9 नहीं, ऐसी हजारों सैकड़ों मौतें केवल इस कर्जे की आड़ में, कर्जे के कारण आत्महत्याओं का अंबार लगा और किसी न किसी कारण से वो किसान पिटता रहा। पर योजना आपकी थी, घोषणा आपकी थी, अमल उस पर नहीं हुआ। और इस सरकार ने इस बजट में किसानों के बारे में 1 इंच मात्र भी उसमें नहीं कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरीके की वादा खिलाफी केवल बयानों में नहीं, जन घोषणा पत्र के कृषक कल्याण के पेज नंबर 101.1 के 1.1 के उसमें घोषणा करिए, उसमें घोषणा करिए। अरे किस मुंह से बात, अरे क्या किस मुंह से बात करते हो? आपको हक है क्या बात करने का? दलाली करते हो यहाँ पे, दलाली करते हो यहाँ पे। मोदी जी ने क्या कहा था? माफी पे जवाब दो। दलाली क्या कहा था मोदी जी ने? को फांसी दो। मोदी जी वाला भी तो